गमनम समाहि मरणम जीर्णगुण संपत्ति हो मध्यम अत्पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो मैं हम। पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्याणुगय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमीडयतरन्ति संसार शायरं घोरं छिन्नते अट्टिकं जमण मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वृतमन्त्रो विनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनतना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रारणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ति कावुशङ्कुकौतशालोचेयं शमृणान् समदर्शन समचयुत्तानं पञ्चविहाचारणं मैरणं मयरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शभिषाहूणं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि ईडवंशामि दुःखको कमको वो हिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्ति हो मध्यम वन्दे तुषौषिद्धे दोमचलमनोभुवं गयीं पते वोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषे केवली भगवान्। कल अपन ने देखा था कि जैसे इस लोक में पुद्गल वर्गणा कर्म वर्गणा ठसाठस भरी हुई है, लेकिन वो कर्म रूप नहीं होती, बंध नहीं होता। चलनात्मक कर्म अर्थात कसाय से रहित योग हो तो वो योग भी बंध का कारण नहीं है। ना अनेक प्रकार के करण बंध के कारण हैं। करण का अर्थ इंद्रिय होता है। जब इंद्रियों के साथ कसाय का व्यापार होता है तो इंद्रियों के माध्यम से बंध होता है और कषाय से मुक्त इंद्रिय का व्यापार होता भी रहे तो भी कर्म का बंध नहीं होता। जिन जीवों की ऐसी दशा होती है उन्हीं वीतरागी संतों के लिए कहा जाता है पश्यन्नपि न पश्यते, देखते हुए भी नहीं देख रहे,
यानी चक्षु इंद्री का व्यापार होता हुआ भी नहीं हो रहा। शृण्वन्नपि न शृणोति, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। खादन्नपि न खादति, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। ये इंद्रियां हैं लेकिन कषाय से मुक्त है, तो फिर बंध नहीं होता। तो फिर बंध किससे होता? जिस समय उपयोगी रूपी भूमि में रागादि परिणामों की उत्पत्ति होती है, तो वो रागादि के परिणामों की परिणति बंध हेतु किल नियम से बंध का कारण मानी जाती है। इस तरह ये बंध की व्यवस्था को बताते हुए 242 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने इस बात को कहा था कि जह पूर्ण, जह माने जैसे, सो नरो वही मनुष्य, सबमी नेहे अपनी ये संति, सारे की सारी चिकनाई को अपनीत कर देता है, हटा देता है। जो शरीर में तेल लगा था उसको पोंछ देता है। उस तेल के हटाए जाने पर रेणु बहुलम्बी ठाणे, अब धूली से भरे हुए क्षेत्र में खड़े होकर के भी सत्थे ही व्यायाम, शस्त्रों के द्वारा व्यायाम कर रहा है। ताली तल कदली वंश पिंडी छिंददी विंददी, इनका छेदन भेदन भी कर रहा है। ताड़ के वृक्ष को, कदली वृक्ष को, वांश के भेरे को, इनका छेदन करता है अथवा भेदन करता है। सचित अचित द्रव्य का उपघात करता हुआ भी उपघात को करता हुआ नाना प्रकार के कारणों से उसको बंध नहीं होता। निश्चय दो, निश्चय की अपेक्षा विचार करो। अब आचार्य महाराज कहते हैं चिंतित जो हो, विचार करो। आपके लिए आचार्य महाराज विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं कि आप स्वयं अपनी बुद्धि से देखो, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा था कि मैं यहाँ पर समय सार को लिखूंगा तो अपने पूरे वैभव के साथ लिखूंगा। उनके 4 प्रकार के वैभव में एक वैभव सुसंवेदन भी था। आगम, तर्क, गुरु का उपदेश और सुसंवेदन, ये 4 चीजें कही थी कि ये मेरा वैभव है। उसी चीज को आचार्य महाराज तर्क के बाद आपके लिए भी सुसंवेदन करने के लिए कह रहे कि तुम चिंतन करो, विचार करो। किम पच्चय गो रय बंधो,
कर्म बंध का मूल कारण क्या है। इसलिए ये नाना प्रकार के करण, नाना प्रकार के उपकरण, नाना प्रकार के शस्त्र और रेणु बहुल क्षेत्र ये अपने आप नहीं बनते हैं। इनके बंध का कारण स्नेह है, और जब स्नेह अवनीत हो गया तो फिर उसको रज का बंध नहीं होता, उसके साथ धूलि का संबंध नहीं होता। इतना दृष्टांत देने के बाद सोचो दुर्देह भावो, कहते वही यदि स्नेह से युक्त माने राग से युक्त है तो तमी नरे तमी कमी उस पुरुष में रय बंधो तीर्ण, उस स्नेह के कारण रज का बंध होता है। निश्चय दो, निश्चय से देखा जाए तो शेषा ही काय चेठा ही ना बंधो, शेष काय आदि की चेष्टा से बंध नहीं होता है। यानी बंध की प्रक्रिया है तो सिर्फ एक कसाय भाव से है। और कसाय किसको कहते हैं? लोग सिर्फ क्रोध को कषाय मानते हैं। बहुत सारे लोग आकर के पूछते हैं, महाराज हमें बहुत गुस्सा आती है। कई लोग अपने बेटे की शिकायत करते हैं, हमारे बेटे को बहुत गुस्सा आती है। आप सिर्फ गुस्सा को, क्रोध को कसाय समझते हो। कोई भी व्यक्ति ये शिकायत नहीं करता कि मेरे बेटे को बहुत ग्रद्धता है, लालच है, पैसा की अच्छी पकड़ है। कोई ये नहीं कहता कि हमारे परिवार का व्यक्ति धन संपत्ति में ऐसा चिपकता है जैसे गीले गुड़ में मक्खी चिपकती है। अकेले क्रोध के लिए तो तुम कसाय समझते हो, लेकिन क्रोध से ज्यादा संस्कार तो लोभ का रहता है। क्रोध तो एक क्षण भर के लिए फेन है समुद्र का, वो फेन उठा थोड़ी देर में शांत हो गया। क्रोध लंबे काल तक नहीं कर सकते हो। आपको बहुत गुस्सा आती, बहुत गुस्सा आती, भाई साहब आपको बहुत गुस्सा आती है तो 2 दिन तक कंटिन्यूअस सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा करते रहो, कोई दूसरा काम नहीं करो। संभव है कि आप गुस्सा गुस्सा कर लेंगे? नहीं, उस गुस्सा के बाद तो अपने आप माथा ठंडा होता है। अग्नि को ईंधन नहीं मिलेगा तो बिना ईंधन के अग्नि कितनी देर जलेगी बताओ। अग्नि को जीवित रखना है तो ईंधन की व्यवस्था कर लो। इसी तरह क्रोध आदि कसायों को जिंदा रखना है तो तत्संबंधी निमित्तों को सामने रख लो। इसलिए लिखा, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, काम बढ़े तिरिया की संगति, ध्यान बढ़े साधु संग कीने। ये लिखा है शास्त्रों में
कि क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति। यदि मूढ़ जनों की, मूर्खों की संगति में रहते हैं तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए आप कोशिश करो कि उनकी प्रकृति को देख करके आप अग्नि में ईंधन न डालो। अग्नि में ईंधन न डालो मतलब यानी सामने वाले व्यक्ति का पारा बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए पारे को देख करके आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो कि इनके सामने से भाग जाओ। जो छत पे है तो तुम नीचे चले जाओ और वे कमरे में है तो तुम छत पे चले जाओ। यदि उनका सामना करोगे तो इसका मतलब है कि जलती हुई अग्नि में तुम ईंधन डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, यानी जब भी कसाय बढ़ रही है तो ऐसे मोही व्यक्ति का सामना हो गया है कि जिसको तुम अपनी बात कहना चाह रहे हो वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है। कहो उसी से जो करे खुशी से। उस व्यक्ति के सामने अपनी बात रखो कि जो खुशी से कर देवे। और जहां पर यदि एक बार कहने पर सामने वाले को समझ में ना आए तो दोबारा अपनी जुबान मत खोलो, क्योंकि ये जुबान बहुत कीमती है। ये भाषा पर्याप्ती है, भाषा बरगड़ा है, वचन बल है। वचन भी 10 प्राणों में एक प्राण है। इसलिए दूसरों को सुधारने के लिए अपने प्राणों को क्यों छौंक रहे हो तुम? विचार तो करो। जब तक इन्हें सुधरे, जब तक हम पीछा नहीं छोड़ हैं। अरे भैया, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने आप को सुधार लो तो बड़े सुखी रहोगे। इसलिए ध्यान रखो ये पंक्ति को। क्रोध जब भी बढ़े तब समझना किसी मूढ़ व्यक्ति की संगति है। उसको टालने की कोशिश करो। ये आगम के वाक्य हैं। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, वो लोभ बढ़े धन में चित दीन है। यदि धन की ओर तुम्हारी बुद्धि जा रही है तो लोभ कसाय को तुम खात पानी दे करके हरे भरे वृक्ष बनाना चाह रहे हो। इसलिए उसकी ओर बुद्धि हटाने की कोशिश करो और जहां तक हो सके इस नश्वर धन की अपेक्षा जो अपना शाश्वत धन है। कौन धन है शाश्वत? विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। दुनिया के सारे धनों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ धन है तो विद्या धन है। जितना हो सके विद्या का संचय करो, अध्ययन करो। इस धन को संग्रह करने से बढ़ता है। और विद्या धन का तुमने संग्रह कर लिया तो विद्या धन बांटने से बढ़ता है। देखो दोनों की क्या कला है। विद्या धन सर्व धनों में प्रधान है, लेकिन कहते उस विद्या धन को आप तिजोरी में बंद करके नहीं रखो, बांटते रहो। तिजोरी हृदय की खुली रखो, क्योंकि यही लिखा सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घर जात।
ये सरस्वती के भंडार की ये ऐसी अद्भुत बात है, ऐसी अद्भुत बात है कि तुम इस विद्या धन का जितना दान करते हो उतनी वृद्धि को प्राप्त होती है। और उस विद्या धन पे ताला लगा दो तो उसमें ज्ञानावरणी कर्म की दीमक लग जाती है। भूल जाते हो, जो वस्तु स्मृति में है वो भूल जाते, इसलिए भूल ना पाए, इसलिए आचार्यों ने उपाय बताया कि जो विद्याधन तुमने संचय किया उसके लिए आमनाय स्वाध्याय करते रहो, बार बार उसको रटते रहो, घोंकते रहो, तो वो विद्याधन तुम्हारा बना रहेगा। और विद्याधन की एक ऐसी विशेषता है कि इसको कोई छीता नहीं, चोर चुरा सकता नहीं, राजा डाका छापा डाल सकता नहीं, भाई बटा सकता नहीं। ये धन में जो तुम्हारे पास धन है, इस धन के लिए तो चोर चुरा लेता है, राजा छापा डाल देता है, डाका डाल देता है, दीमक लग जाती है, भैया बटा लेता है, लेकिन विद्या धन के साथ ऐसे कोई दोष नहीं है। उस विद्या धन को यदि बटा लेवे तो तुम तालियां बजाना, ओहो भाग, इसने विद्या धन बटा लिया, माने एक ज्ञानी से दूसरा ज्ञानी और तैयार हो गया। लेकिन वहां झगड़ा नहीं होता उसको बांटते समय, यहाँ झगड़ा होता है। ये छोटी छोटी सी बातों में झगड़े खड़े हो जाते हैं, इसलिए लोभ बढ़े, धन की ओर उपयोग करने से लोभ की वृद्धि होती है। इसलिए वहां से उपयोग को हटाओ। जब कभी बात खिंच जाए तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा खड़ा हो जाता है। दो भाई थे भैया, बड़े प्रेमी थे, लेकिन कुछ समय बाद प्रेम की न्यूनता हुई और दोनों भाइयों में अब बंटवारे की बात आने लगी। भैया अब अपना अपना बंटवारा कर लो, जो हो तुम्हारा हो तुम ले लो, वो हमारा हो हम दे दो। दोनों के बीच में बात आई, हर चीज को आधी आधी कर लिया। दो के बीच में लेकिन सिलबट्टा एक था, बाप दादों के जमाने का था। बड़ा भैया कहता है सिलबट्टा को तो मैं लूंगा, छोटा भैया कहता है सिलबट्टा को तो मैं लूंगा। देखो पैसा बट गए, खेत बट गए, गैया बट गई, अब जो दो दो थे वे बट गए, सिलबट्टा तो एक ही था। अब दोनों में ऐसी टसल हो गई कि बहुत खींचातानी होने के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं। पंचों ने कहा कि भैया एक नया सिलवट्टा खरीद के ले लो, हमें तो बाप के हाथ को चाहना है। क्यों? ये पुरातत्व की बात है ना, जिद तो इसकी है ना। अरे भाई चटनी बांटना तो वही पुराने सिलवट्टा से का, जहां पथरा मिले वहां पथरा पे रख करके दूसरे पथरा से चटनी बांट लो, क्या जरूरत के यही हो। लेकिन लोभ बड़े धन में चित दीन है, ये लोभ की कसाय है। काश चांदी का सिलबट्टा होता तब तो फिर भी मान लेते, कोई और विशेष धातु का होता तो भी झगड़ा था।
लेकिन पत्थरा का सिलवट्टा प्रेस्टीज पॉइंट है। पत्थरा तो मैं ही लूंगा। बहुत लंबी कसाई खिंच गई, कोई मानने को तैयार नहीं। काल व्यतीत हुआ। एक दिन भैया का मन आया, अपन तो यहां घर छोड़ के बंबई चलते हैं, दूर देश रहना अच्छा है, जहां भाई बैरी हो जाए, दुनिया का क्या भरोसा। इसलिए चलो नगर छोड़ के। इसलिए संसार में किसी का भरोसा मत करना। इसलिए लिखा, खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। अंधेरा होता है तो तुम्हारे शरीर की परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। दूसरों की बात तो छोड़ो, आप अपने शरीर की परछाई तब पड़ा सकते हो जब चांदनी रात हो गए। अंधेरे में तो कोई साथ नहीं देता, आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती है। इसी तरह यहां समझना कि जैसे सूर्य अस्त होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसी तरह पुण्य रूपी सूर्य के अस्त होते ही अपने लोग भी अपन को दरवाजे के बाहर कर देते हैं। कोई रखने वाला नहीं होता। अब उस भाई ने विचार किया कि क्या एक सिलवट्टा की बात है, दे दो भैया को। अकेला सिलवट्टा नहीं, अपन तो बंबई चलते हैं, घर भी दे दो भैया को, सब यहीं दे दो, कौन बांध के ले जाएगा। अपन तो वहां रह कर के शांति से अपना जीवन गुजारेंगे। बड़े भैया के दिल में परिवर्तन हुआ तो छोटे भैया के दिल में भी परिवर्तन हो गया। वो छोटा भैया के मन में भी विचार आया, अरे मूर्ख चंद, काय को लड़ रहे पत्थर में। सगे भैया जैसे राम लक्ष्मण जैसी प्रीति थी, आज तुम अपनी राम रावण जैसी प्रीति बना गए। ऐसा द्वेष खड़ा कर लिया एक पत्थरा के लाने। दे दो भैया को, कोई बात नहीं। अब बड़ा भैया आया, छोटे से कहता है, भैया तुम सब संभालो, सिलवट्टा भी तुम ही रखो, मैं तो बंबई जा रहा हूँ, बंबई में रहूँगा वहाँ पर। छोटा भैया कहता, नहीं भैया अब सिलवट्टा तुम ले लो, तुम सब कुछ ले लो, घर से कहीं बाहर नहीं जाओ, चले जाओगे हम अनाथ हो जाएंगे। आज भले ही मुँह नहीं बोल रहे, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में हम जिंदा हैं, नहीं तो हमारी शक्ति छीन हो जाए। हम बिल्कुल न मान हैं। तुम पत्थरा ले लो, तुम्हें घर ले लो, तुम्हें और जो चाहिए ले लो, हम तो यहाँ बाहर दैलान में दिन निकाल ले। जब सामने वाले का दिल परिवर्तित होता है तो दूसरे का भी दिल परिवर्तित हो जाए। इस तरह अपने हृदय की कोमलता बना करके रखो। छोटी छोटी सी एक एक पत्थरों में ऐसी लड़ाई कर लेते हैं कि जीवन भर के लाने दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए लोभ बड़े धन में चित दीन है। उस धन के कारण व्यक्ति के लोभ कसाय बढ़ती है और अपनों अपनों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। उसी को यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जब तक कसाय अकेली क्रोध नहीं, ये चारों के चारों मौजूद हैं और ये चारों कसाय मौजूद हैं तो चारों बंद कराती हैं। इन चारों कसायों को सोदय बंदी नहीं, परोदय बंदी नहीं, उभय बंदी माना है। यदि क्रोध कसाय का उदय है
तो उस क्रोध के उदय में चारों का बंध होता है। मान का उदय है तो चारों का बंध होता है, लोभ का उदय है तो चारों का बंध होता है। यानी तुम एक कसाय करोगे, वो चारों की चारों कसाय, एक चार तो सामान्य है, लेकिन एक कसाय के उदय में 25 कसायों का बंध प्रारंभ होता है। 16 की 16 कसाएं भय जुगुप्सा और मिथ्यात्व 19 प्रकृति मोहिनी की ध्रुव बंधी हैं। इनका बंध तो होता ही है। एक का उदय होगा, एक का बंध होगा, एक का अकेले का बंध नहीं होगा। उदय तो एक का हो सकता है। क्रोध का उदय है तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये चार क्रोध एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, उदय हो सकता है, लेकिन बंध तो 16 का ही होगा। इसलिए क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगति। जब भी गुस्सा बढ़ती है तो संगति के कारण बढ़ती है। अब वो संगति कैसी है, सज्जन है कि दुर्जन है, इसलिए उनको देख करके अपनी कषाय को मंद करो, नहीं तो ये बंध की प्रक्रिया से नहीं बचोगे। लोभ बड़े धन में चित दीन है, 24 घंटे बुद्धि वही वही लगी है। वहाँ से हटा करके थोड़े आत्म स्वरूप का भी विचार करो, बंध तत्व का विचार करो कि जिस संपत्ति को तुम घर छोड़ करके आए हो, अभी तुम उसके बंधक नहीं, बंधक तो हो लेकिन उसको अपने पास नहीं रखे हो। लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे भी तुम्हारे घर में जितनी संपत्ति है वो एक एक कण टूटे पलका को भी तुम्हें बंद करा रहा है। टूटी चप्पल तुम्हारे घर में रखी है और तुम इतने बैठे हो तो बंद करा रहे हो। क्यों बंद हो रहा है? वो तो घर में पड़ी, क्योंकि तुम्हारा स्वामित्व है उसके ऊपर। तुम स्वामित्व छोड़ करके नहीं आए ना, घर छोड़ के तो आए हैं। हो, घर छोड़ के आए? ईमानदारी से बताओ, घर छोड़ के नहीं आए, घर को जनेऊ में बांध के तो लाए। चाबी कहाँ है? वो क्या है? वो चाबी तुम्हारे 4 खंड की बिल्डिंग की मूल चाबी, उस 4 खंड के एक एक कण, वो तुम्हें मंदिर में बैठी चाबी बंद करा रही है। इसी का नाम विषय संरक्षण है। पूजा करते करते बार बार हाथ जा रहा है, बंधी तो है चाबी, जेब में रखी तो है चाबी, और चाबी रखी हो ये जेब में और हाथ जावे ये जेब में। देखो फिर पूजा करते करते समय क्या होता है, कैसी छटपटाहट होती है। जैसे कांटा लगता तो तिल मिला जाता है। जिस जेब में हाथ डाला उस जेब में चाबी ना मिले तो देखो अब क्या हो रहा है। तो ये विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान तुम साथ में ढो रहे हो। चाबी का कोई वजन नहीं होता, बहुत वजनदार है, इसलिए चाबी को भी वहीं छोड़ के आया करो, संभला करके आया करो, छाती पे बांध के नहीं लाया करो। एक माझी को मैंने देखा, वे मंदिर जाते थे तो घर में ताला लगाते थे और घर के बाहर आंगन के एक कोने में भी एक बहुत बड़ी राख का भरा पीका रखे थे। उस पीके में राख भरी और जब भी मंदिर आए तो उस राख में चाबी गड़ायाते हैं। एक दिन मंदिर से हम निकले, सो बोली बे माँ के भैया काम है घरे चलो तन। सो हम उनके साथ आए। सुबह दरवाजे पे खड़ी हो कि नाए माए देखो उन्हें और हाथ डालो उसमें। तुम मंदिर से आके हाथ भिड़ा रही हो, क्या कर रही हो? वो पूरा हाथ चलोगा उनको पीका में। उनको कोई भी नहीं लगी कि राख छप रही है। तो उनने उसमें से चाबी को गुच्छा निकालो। अरे हमने कहा चाबी इसमें छिपाती हो आप?
बोले कौन झंझट मंदिर में बांध के ले जाए, राख को कोई न खोज है, और हम इतनी गहरी राख में गाड़त हैं कि कोई मुट्ठी भर राख उठा भी ले जाए तो चाबी न मिल है। इसलिए ये पुराने लोग ये नीति अपनाते थे, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, तालो तो लगा दो चाबी वहीं पटक दई, हम मंदिर जाएंगे तो निश्चल हो करके जाएंगे। ये देखो कितनी बड़ी धर्म ध्यान की कला है। अब तुम यदि वो चाबी लेकर के आ रहे हो, यानी पूरो घर अपने सिर पे बांध के तुम यहाँ आ रहे हो, ये है। इसलिए यहाँ लिखा कि निच्छेदो काय चेष्टाही शेषाही ना, अकेली काय चेष्टा मात्र से या शेष कारणों से बंध नहीं होता, बंध होता है तो कसाय से होता। एवं सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहु विहेषु जोगेशु, इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बहुत प्रकार के योगों में प्रवृत्ति करता हुआ भी उपयोगी रागाई अकरंतो, देखो क्या शब्द प्रयोग किया कि सारे के सारे काम कर रहा है लेकिन उपयोग में राग नहीं है। इसलिए उपयोग में राग नहीं होने से रयेण ना लिपाई, वो कर्म रज से नहीं बंधता है। ये चीज अपन को ध्यान में रखना। कोई तुम्हें प्रेरणा नहीं करता कि तुम राग करो, तुम सबके बीच रहते हुए भी बैरागी रह सकते हो। व्यवहार से तो तुम दुनिया को अपना कहो, लेकिन निश्चय में ये मेरा कोई नहीं, ये भाव बना करके रखो। बाहर से कहते रहो अलग, अंदर से श्रद्धा बनाओ अलग। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। ये आप अपने मन में पढ़ते रहो, श्रद्धा रखते रहो, आचरण करते रहो। लेकिन बाहर में यदि अवसर पड़े तो माँ को माँ कहना, बाप को पिताजी कहना, और भाई बहन को यथा योग्य आदर देना। क्यों? क्योंकि ये शरीर की चेष्टा, ये मात्र शरीर की चेष्टा बंद नहीं कराएगी। तुम्हारे उपयोग में वो श्रद्धा ना हो वे कि ये झूठे झंझट संसारी, झूठे झंझट संसारी। अंदर से ये श्रद्धा बनाओ और बाहर से आशीर्वाद देते जाओ। बाहर से आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारे हृदय से प्रेम नहीं है। हाँ, हृदय से कोई प्रेम नहीं है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेममल है। ये लिखा है शास्त्रों में कि सम्यक दृष्टि जीव का प्रेम सारी दुनिया से ऐसा रहता है जैसा वेश्या का प्रेम रहता है। वेश्या को व्यक्ति प्यारा है कि पैसा प्यारा है? बताओ क्या है? व्यक्ति को वेश्या को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, चाहे राजा चला जाए, चाहे फकीर चला जाए, बस उसके लिए तो अपना एक पैकेट चाहिए। पैकेट से प्यार है और वो पैसा पूरे होते ही ऐसे निकाल के बाहर कर देते हैं जैसे तुम खेल तमाशा देखने जाते हो, टिकट लेकर के जाते हो और टिकट का काम पूरा होता, सिनेमा पूरा होता है, पिक्चर पूरी होती है, जाओ बाहर भाग जाओ। यात्रा करते हो, टिकट खरीदते हो और फिर आपकी मंजिल आ जाती है तो टिकट देखने के लिए तो आता है, लेकिन सीट छोड़ी के नहीं छोड़ी फिर देखने के लिए नहीं आता। अब तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये स्थिति तुम बना करके रखो कि सबके बीच में रहते हुए भी अंतरंग की सिद्धा जैसा। देखो ने वेश्या का दृष्टांत दिया, समझ रहे बात को? ये बैरागी के लिए सबसे बड़ी रागनी वेश्या,
उस सबसे बड़े राग के कीचड़ में फंसी हुई वेश्या को दृष्टांत यहां सम्यक दृष्टि से मिलान कर रहे हैं। विचार तो करो आप, इसका अर्थ क्या समझते? वेश्या हो काय लाए शास्त्रों में? वेश्या तो व्यसन है ना, वेश्या तो त्यागने योग्य है ना, वेश्या ग्रहण करने योग्य थोड़ी है। नहीं, वेश्या के प्रति आपको ये बात बताई जा रही है कि वेश्या काम कर रही, प्यार कर रही है, लेकिन व्यक्ति से नहीं कर रही, पैसे से कर रही है। तो जैसे उसको पैसे से प्यार है, ऐसी वेश्या की तरह प्रवृत्ति तुम करो कि तुम्हें आत्मा से प्यार होवे। जैसे उसको व्यक्ति से प्यार नहीं, ऐसा तुम्हें परिवार से, पड़ोस से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बस मंदिर माला फेरते रहो, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा, ये आत्मा हमारा। ये सम्यक दृष्टि ऐसा पड़ता है और बाहर में ये भाव बताता है कि नगर नारी को, ये नगर की नारी है, वो हमेशा विरक्त रहती है, तुमसे आसक्त नहीं होती है, वो हमेशा धक्का मार के बाहर निकालने के मूड में रहती है। तुम जाओ, दूसरा पैसा लाएगा। रोक के नहीं रखती है, वो चाय नहीं पिलाती है, नाश्ता नहीं कराती है, वो भी कस्टमर है। तुम अपने कस्टमर को तो चाय पिलाते, नाश्ता कराते, दुनिया के कर्म कराते, अपना अपना कहते हो। आओ भैया, ग्राहक न छूट जाए इसलिए छूट भी देते हो, लिखे रहते हो 50% की छूट। 50% दे रहे हो, मूल में भूल कर रहे हो। मतलब उसको आप अपनी खरीदी में से आधो दे रहे हो कि मुनाफा में से आधो दे रहे? का दे? बताओ दो व्यापारी लोगों। बड़े अक्षरों में लिखा रहता फ्लेक्स पे, बोर्ड पे 50%। कल परसों तो एक पेपर में 70% भी लिखा था, वैसा लिखा था ना। मैंने कही कमाल कर दिया है, 70% ऑफ, इतना कर दिया, माफ कर दिया। अब तो तुम्हें 100 की चीज 30 में मिलेगी, वो अपना घर बेचेगा, तुम आयला ने, ना? ठीक है ना? ये यहां पर जैसे वो सारे के सारे प्रलोभन दे रहा है, 70% छूट देने के बाद भी करोड़ों कमा रहा है, घाटा नहीं लगा रहा। इसी तरह तुम भी सबके लिए प्रेम की, वात्सल्य की छूट रखो। 70% दो, 30% तो आत्मा की ओर दृष्टिपात करो भैया। नहीं कर सकते हो, उसमें भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन पंक्तियों को ध्यान रखो। नगर नारी को, वो दूसरा दृष्टांत क्या है? कीचड़ में पड़ा हुआ सोना। ये भी बहुत अच्छी बात है। कीचड़ में, लोहे में तो जंग लगता है, लेकिन सोने में कभी जंग नहीं लगता। तुम भी सम्यक दृष्टि सोने की तरह हो कि ऐसे सम्यक दृष्टि हो कि परिवार विषय भोग के कीचड़ में पड़े रहो, लेकिन वासना की तुम्हारे अंदर जंग ना लगे। ये अपने आप को संभालो। तो आपके पास कला है सोना बनाने की, लेकिन समय तो उतना ही है। अब उस समय को चाहे तुम सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो। क्या करना? सोने में गुजारना कि सोना बनाना? सोने में तो गुजारते गुजारते अनंत काल व्यतीत हो गया। लोग भजन भी गाते हैं, अच्छे से सुनाते हैं। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी।
कौन की? महाराज की? बताओ कौन की निकल गई? ये भजन सुना तो रहे हो, लेकिन अपने ऊपर लगाओ कि हमारे साथ क्या हुआ। इतना काल निकल गया, सोते सोते आज तक निद्रा भंग नहीं हुई। कौन सी निद्रा में सो रहे? मोह नींद के जोर। ये मोह की निद्रा इतनी भयंकर है कि स्थान गृद्धि जैसी महानिद्राएं तो एकांतर मुहूर्त में उतर जाती हैं, लेकिन ये मोह की निद्रा आज तक खुली नहीं, टूटी नहीं, बस वो ही चल रहा है। इसलिए कोशिश करो कि बहुत अच्छा प्रसंग दिया, बहुत प्यारा प्रसंग है। अब वो प्रसंग आप लोग याद रखना। इनने लिखा कि सम्यक दृष्टि बहु विहेषु योगेशु वट्टन्तो। सम्यक दृष्टि बहुत सारी क्रियाओं को करता है, बस इतना है कि उसके उपयोग में राग जन्म नहीं ले पाता है। और वो राग जन्म नहीं ले पाता है तो वो सब कुछ करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए देखो चौथे चरण में लिखा ना, रयेण ना लिपे। वो कर्म रज से लिप्त नहीं होता है, अर्थात कर्म रज से बंधता नहीं है। इस तरह ये गाथाओं का अर्थ हो गया। अब टीका को अपन बाद में देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझेलो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिन बाड़ी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आप सभी से अनुरोध है, जो यहाँ के स्वाध्यायी हैं, जो यहाँ प्रवचन सुनते हैं, वे बाजार मंदिर पर इस प्रवचनों का लाभ प्राप्त करें। और हम सब यहाँ से द्रव्य लेकर के और बाजार मंदिर में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में उस अर्घ द्रव्य को ले जाएंगे। आगामी दिनों में बांस पूज्यनालय और त्रिमूर्ति कॉलोनी भी जाएंगे। फिलहाल में दोनों मंदिरों के यहाँ पर सभी श्रावक श्रेष्ठी आए हैं महाराज श्री को अर्घ समर्पित करके उनसे निवेदन करने। उदक के चंद्र